गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभी मॉर्निंग का ही टाइम है। मॉर्निंग में अभी बज रहे हैं 9 और मैं 8:30 बजे सो के उठी हूँ। और जब तक मैं सो के उठी तब तक मैंने देखा कि वीर जी ऑफिस भी चले गए थे, क्योंकि मैं सुबह आज तीज है। हाँ, आज तीज है, तो आप सबको तीज की बहुत बहुत बधाई हो। और सुबह मैं 4:30 बजे, 4:30 नहीं, 4, 3:30, 4 बजे उठी थी। मेरी मम्मी का कॉल आया था और कि सर्गी करने के लिए जो होता है सुबह, सर्गी जो खाया जाता है। तो फिर हम लोग नहीं, मतलब मैं 4:30 बजे उठ गई थी। 3:30 बजे तब मैं उठी। उसके बाद मैंने एक मिठाई खाया और पानी पी लिया। और क्या कहते हैं, उसके बाद फिर डुगू जग गया था। डुगू जगह नहीं था, डुगू को भूख लग गई, तो फिर मैं डुगू को खाना खिलाने लग गई, दूध पिलाने लग गई। तो पता नहीं क्या क्या बोलती हूँ। एक सेकंड में अपने बाल को थोड़ा फोल्ड कर देती हूँ। तो डुगू को मैं खाना खिलाने लग गई, सॉरी दूध पिलाने लग गई थी। मैं बीच बीच में ब्लॉगिंग छोड़ देती हूँ, मुझे लगता है मैं ब्लॉगिंग करना भूल जाती हूँ। दूध पिला के फिर मेरी मेहंदी आप देखोगे तो हंसोगे, पर क्या करूँ, मैं मेहंदी लगवाने नहीं जा पाई। सोची थी मॉल जाऊंगी, लेकिन जब बच्चा छोटा है तो आपको समझ में आ जाता है कि क्या होता है। वीर जी का भी बहुत काम का शेड्यूल रहता है। वो सुबह 8:30 बजे निकल जाते हैं, तो उनका तो फिर रात में घर आते हैं, फिर वो मीटिंग में बिजी हो जाते हैं। मैं छोटा सा बाल निकल गया, पता नहीं कैसे यहाँ पे आ गया हो जाता है। और कल मुझे वो गुजिया, ठेकुआ, पेड़किया वगैरह भी बनाना था पूजा के लिए, तो उसमें बिजी हो गई। और मैं फर्स्ट टाइम बनाया, मैंने बताया, मैंने कर दिखाया फर्स्ट टाइम। और आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि मैं अपनी मेहनत दिखाने वाली। हो सकता है आप लोग को अटैक भी आ जाए। सॉरी, मतलब कि मैं मजाक कर रही हूँ। ये देखो मैंने क्या करती यहाँ पे, देखो मैंने सीधा उल्टा, ये देखो वेद का नाम लिखा है यहाँ पे मैंने। हैप्पी तीज, हैप्पी तीज स्माइल बना के, क्योंकि मेहंदी लगाना था, खाली हाथ तो रखना नहीं था, क्योंकि तीज है। तो फिर मैंने अपने खुद से तो ये भी मैंने कलाकारी कर ली। मुझे मेहंदी लगाने नहीं आती, मैं यूट्यूब पे देखती तो मैं लगा लेती, लेकिन जब छोटा बच्चा है तो आपको पता है उतना टाइम नहीं मिलता कि गूगल पे देखो, ये करो वो करो, नहीं हो पाता। और जब मैं मायके में रहती हूँ तो बागो तो एक्सपर्ट है मेहंदी लगाने में, फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मेहंदी बागो इतनी मस्त लगाती है ना, मैं क्या बताऊँ। तो जब मैं ससुराल में रहती हूँ तो ईशू मेरी भतीजी है, वो लगा देती है, तो कहीं भी दिक्कत नहीं होती है। ईशू भी अच्छा मेहंदी लगाती है। ओह ये बात। और देखते हैं, आज ही मैं पानी वानी दिन भर, आज रात भर मतलब पानी वानी कुछ नहीं पीना है। कैसे होगा पता नहीं मुझे यार, मैं बहुत बड़ी भुक्कड़ हूँ। मैंने नेल पेंट भी नहीं लगाया, नेल पेंट भी लगाना है मुझे। वो शाम में जब नहाऊंगी, जब पूजा करने के लिए, तो फिर नेल पेंट वगैरह लगाऊंगी, नेल पेंट लगाऊंगी। गजरा मैंने खरीद के लाया, गजरा लगाऊंगी। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हो जाता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार साड़ी पहनेंगे, ऐसे वीडियो बनाएंगे, वैसे ये करेंगे, और रियलिटी में होता है अपोजिट है, कुछ नहीं हो पाता। बट मैंने सोचा है कि मैं करूँगी, देखती हूँ करूँगी कि नहीं। और मेहंदी तो मैं एक बार जाके जरूर अच्छे से लगवा लूँगी। कैसा मेहंदी में लगाई दिखाने में शर्म आ रही है, लेकिन जैसे मुझे आता, मैं इतना कर लेती हूँ ना, मुझे अपने आप पे प्राउड फील होता है। मैं सच कहती हूँ, ऐसा नहीं, सबको ही करते हैं, सारे लेडीज़ करते हैं। लेकिन दोनों बच्चे को सुबह वे जी 8 बजे निकल जाते हैं, मैं उसे स्कूल छोड़ने जाती हूँ, लंच करवाती हूँ, सॉरी ब्रेकफास्ट करवा के उसे स्कूल भेजना, साथ में लेके जाना भी। अभी सागर में भाई आया हुआ है, तो मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी हेल्प मिल रही है ना उससे, इतनी हेल्प मिलती है। मैं डुग्गा को उसके पास छोड़ देती हूँ और मैं चली जाती हूँ उसको लाने के लिए, उसको पहुँचाने के लिए। तो इतनी ज़्यादा हेल्प मिलती है ना। मैंने आईब्रो भी नहीं बनाया है, ये तीस था, आईब्रो भी था, ऐसा भी ज़्यादा हुआ भी नहीं है। जब मैं वहाँ जाने वाली थी मैसूर, तब मैंने बनाया था, तो फिर अभी जितना हुआ नहीं है। तो आज तीज है, देखते हैं आज का सारा टाइम ब्लॉग। मैं सोची अब मैं ब्लॉग स्टार्ट ही कर दूँगी। तो ये मैंने दिल्ली में लिया था, जब दिवाली का टाइम में वहाँ मिल रहा था ना, तो उसी टाइम ये लिया था। कितना सुंदर लग रहा है ना। दिल्ली का यार, मैं दिल्ली को बहुत मिस करती हूँ, दिल्ली से बेंगलुरु नहीं। और मैं दो बच्चे को दिखाती हूँ, अपने दोनों बच्चे, ये देखो मेरे दोनों बच्चे,
हे पुचकू का आज स्कूल बंद है क्योंकि आज गणेश नहीं गौरी गणेश की पूजा है, तो उसके लिए इसके स्कूल आज छुट्टी है, मतलब ऑफ है स्कूल। और इसका तो कोई स्कूल नहीं है, बस घर में बदमाशी करता है, अरे करेगा। हट नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो गाइस को, बोलो गाइस नमस्ते, देखो नमस्ते कर दे। बच्चा बड़ा बदमाश होता है, जब बोलोगे नमस्ते कर दो बच्चा बहुत बदमाश होता है, जब बोलोगे नमस्ते करने तो नहीं करेगा, इसे भी चाहिए दो थोड़ा सा। मैं बताती हूँ, आज मैं सोई रह गई, मेरे पति देव जो है बिना खाए चले गए, मतलब वो गुस्सा में नहीं गए, मतलब मैं सोई रह गई तो उन्होंने मुझे उठाया भी नहीं, पता नहीं कुछ वगैरह मिठाई उठाई खा लिए होंगे, चले गए होंगे। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं देखती हूँ वो पूरे साफ, सुबह का जो सफाई होता है वो करके गए थे घर का। यार मैं क्या, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि वे सुबह उठ के सारा सफाई किए, सुबह वाला जितना काम होता है वो उठ के किए, और फिर मैं मतलब खा के भी नहीं जा पाए। बट कोई नहीं, ऑफिस में खा लेते हैं। लेकिन मैं सुबह जो उठी थी ना, तो फिर मैं 5 बजे सो गई, सब कुछ सर्गी करके और डुगा को दूध पिला के फिर मैं 5 बजे सो गई थी। सोची जल्दी उठ जाऊँ। सुबह का नींद आपको पता होगा, आप सुबह सो जाते हो तो आपका नींद खुलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर जैसे मैं आँख खुले में देखती हूँ वेजी कह रहे मैं जा रहा हूँ बाय। मैंने कहा अरे सत्तू मैं दे देती हूँ। मेरी मम्मी ने वहाँ जब सागर आया था तो सत्तू लेके आया है, मम्मी ने यहाँ के लिए सत्तू भिजवाया था, क्योंकि मुझे यहाँ सत्तू कहीं मिल नहीं रही थी। तो मैंने कहा सत्तू मैं कर देती हूँ, आप सत्तू पी लो। तो कहते हैं नहीं लेट हो गया, कोई बात नहीं, मैं वहाँ ऑफिस में करूँगी। हाँ तो हाँ जा रही हूँ, डुगू ने पॉटी करके तैयार है डुगू। तो फिर मिलती हूँ फिर मैं आपसे। गाइस एक मेरे लिए बहुत गंदा चीज़ हो गया, मतलब मैं अभी नहाने जा ही रही थी कि लेडीज़ प्रॉब्लम, और पूजा नहीं कर सकती, डलिया नहीं कर सकती, पूछ सकती। तो फिर मैंने अपने मायके में फ़ोन किया मम्मी से, तो मम्मी कही कि ससुराल में पूछ लो, जैसा बोल रहा है वैसा करो। तो फिर मैंने ससुराल में कॉल किया तो सास ने कहा कि डलिया जो है पुचकू से करवा लेने के लिए, वेजी से करवा लेने, लेकिन वेजी तो घर पे नहीं है। मैंने कहा ऑफिस चले गए तो बोले कि पुचकू से करवा लेने के लिए, तो पुचकू से मैं करवा लूँगी। यार मैंने कहा था ना कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, तक सोचो कुछ हुआ कुछ। और अब मैं सोचती हूँ कि जब मैं पूजा ही नहीं करूँगी तो फिर साड़ी पहनो, सिर्फ शौक का साड़ी पहन के फ़ोटो खींचना, लेकिन तीज है मैं ऐसे तो रहूँगी नहीं, सुहाग का चीज़ होता है तो ऐसे रहूँगी नहीं। यार ये सब चीज़ ना गजब होता है। मेरा टाइम भी अभी नहीं था, 2-3 दिन बाद था, लेकिन मेरा 2-3 दिन पहले ही, टाइम के पहले ही हो जाता है। तो अब स्पेशल फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए साड़ी पहनना थोड़ा मुझे आलस टाइप का लग रहा है, मतलब आलस नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा कि पूजा के टाइम में। लेकिन क्या करूँ, ऐसे तीज में ऐसे रहना, फास्टिंग तो कर ही रही हूँ, बस पूजा नहीं कर सकती, डलिया नहीं कर सकती, डलिया पुचका से करवाना पड़ेगा। देखती हूँ करवा देती हूँ, सिर्फ 12 बजे तक का टाइम है। बड़ा लगता है यार, क्या करूँ, बड़ा लगता। और ये मैं अपने मतलब यहाँ पे बैठी हूँ, ये बालकनी टेरेस जो कह रही हूँ वैसा ही है, स्पेस है यहाँ पे बैठने का। यहीं पे मैंने वॉशिंग मशीन दिया, वो सामने में एक कोई वो सामने में रहती है, तो वही लोग कोई बात हल्ला करती है, तो उसी का आवाज़ हो सकता है, थोड़ा हमारा आता होगा आप लोगों को। और यहाँ पे मस्त धूप भी आती है, शाम में भी अच्छी हवा चलती है, तो खुले से है ग्रीनरी। तो यहाँ पे बैठी हूँ, वॉशिंग मशीन भी मैं यहीं पे सेट है, आपको दिख रहा होगा। इसमें कपड़े मैंने डालना है, थोड़ा डाला है, अभी और डालना है। मुझे इतना ख़राब लगा ना, थोड़ी देर 2-3 घंटे के बाद हो जाती, कहते हैं 12 बजे तक का पूजा करने का टाइम था, तो 2-3 घंटे के बाद हो जाती। हाँ देखती हूँ किसको बुला रहे हैं। ये है मेरा साड़ी वाला लुक, तो कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। और मैंने कुछ नहीं किया, मतलब गजरा लगा लिया और
लिपस्टिक तो मेरी फेवरेट है, लिपस्टिक और काजल। आज मैंने मतलब अप्लाई किया काजल। मैं बाबा अपना मेहंदी देखते मुझे शर्म लगती है, लेकिन मेरी मेहंदी का किसी ने मजाक करके उड़ाया ना तो अच्छी बात नहीं होगी। मतलब कि यार बहुत होते हैं, जिसको बच्चा है वो समझता होगा कि कितना प्रॉब्लम हो जाता है, बट कोई नहीं। और ये मैंने गजरा कल ही खरीद के लाया था। फिर अब देखती हूँ। डुगू तो खा पी के सो चुका है, पुचकू भी खाना खुद खा चुका है, और बज गए हैं तो ये मैं साड़ी तब खोलूँगी जब वेजी आएंगे, क्योंकि वेजी मुझे साड़ी में बहुत ही कम, बहुत मतलब कम क्या, मतलब देखते ही नहीं, मैं साड़ी उतना पहनना पसंद भी नहीं करती हूँ। मुझे है कि साड़ी पहन के बस मैं बैठ जाऊँ, बस उतना ही। लेकिन साड़ी पहन के बच्चे को गोदी लेना, ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि बच्चा को गोदी लेके चलने में, ये होने में बच्चा बहुत हो जाता है, तो मुझे सूट कंफर्टेबल लगता है। और मैं देखती हूँ वेजी का साड़ी अक्सर रहता है, मुझे देख के सामने खोलूँगी गाड़ी। और अभी तक तो ठीक लग रहा है, अभी तक किसी तरह नहीं लग रहा है। पानी कुछ नहीं पिया मतलब सुबह से अभी तक तो खैर ठीक है। ये ना जब शाम के 5-6 बजते हैं तब जाके तरफ से महसूस होती है। 7-8 बजेगा तो मैं तो फलाट सो जाऊँगी, जिसे खाना बनाना है बनाए खाए, आई डोंट केयर। नहीं यार, इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं खाना वाना बना दूँगी। और पुचका भी है, उसे भी खिलाना ज़रूरी है, तो खाना पीना बना दूँगी। और मैंने सिंदूर भी अपने से कर लिया, क्योंकि यहाँ कोई करने वाला था नहीं, तो मैं किससे करवाती पता नहीं, इसलिए मैंने अपने से कर लिया। और साड़ी भी मुझे मैं साड़ी पहन लेती हूँ, लेकिन वो प्लेट बैठाने मुझे नहीं आता। ऐसे मैं पहन लेती हूँ, लेकिन प्लेट वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और सिंदूर तो मैंने गजब किया। बात है सिंदूर मैंने सिंदूर सही किया था, बट डुग्गू उठ गया तो फिर उसे गोदी लेना पड़ा, तो उसकी वजह से हो जाता है। जब तक बच्चा छोटा है तब तक ऐसा होता रहेगा। तो अभी सब सोया हुआ है, सोया नहीं है, कुछ को खेल रहा है। डुग्गू उठा था, फिर मैंने उसे सुला दिया, तो जाती हूँ थोड़ी सी मैं भी आराम कर लेती हूँ। मिलती हूँ शाम में आपसे। और मुझे डुगू बहुत ही ध्यान से देख रहा है, पता नहीं उसे लग रहा है कि मम्मी क्या की हुई है। ये कान का ये मेरे कान के पीछे रुको। नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं खा। तुम ही से जे करवाए ना, इसीलिए। देखो बोलो हेलो गाइस। लेकिन टच वुड, आज दोनों बच्चे बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं मेरे साथ। हाँ, तो भी कुछ नहीं खाओगे? ऐसे नहीं करते बेटा, मम्मी का कुछ कह रहा है, बोलो। कोई नहीं, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। हेलो, ये कह रहा है कि तुम नहीं खाओगी आज कुछ, तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अब तुम खाया कि नहीं? देख लो। ये कभी मेरा ये लेता है, वो लेता है, उसे देखता है। कभी मेरा गजरा लेगा, कभी मेरा कान वाला, कभी मेरा गले का। इसे लग रहा है आज मम्मी क्या दग्गी। और ये लैपटॉप भी मम्मी ने मुझे भिजवाई थी जब सागर आने वाला था, तभी मम्मी मेरे लिए बहुत कुछ मतलब कर दिए यार। मेरी मम्मी, पता है मम्मी का रिचार्ज ख़त्म हो गया था, कल ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद सुबह ओट गन्नाओं के लिए, हम लोग ओट गन्नाओं कहते हैं, सरगी, पता नहीं सरगी आप लोग क्या बोलते हो, के लिए सुबह उठना होता है। तो सूर्योदय के पहले तो मम्मी ने बगल वाली चाची को बोल के रखा था कि रुचि को कॉल कर देना, क्योंकि वो उसके मेरा बैलेंस नहीं है, ख़त्म है, अब रिचार्ज मॉर्निंग में करवाऊँगी, तो उसे कॉल करके उठा देना। मम्मी मेरी इतनी केयरिंग है मेरे लिए, मतलब कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर बगल वाली चाची ने कॉल किया था कि आपकी मम्मी बोली थी कि कॉल करके उठाने के लिए। वैसे तो मैं उठी तो फिर वही कॉल की, फिर मेरे मामा जी ने मुझे कॉल किया। मुझे लगता है मम्मी जब मामा से बात की तो मामा को ही बोली होगी, मुझे पता है। तो ये कभी मेरे चूड़ी से खेलेगा, कभी मेरे गले वाले से, कभी मेरे कान वाले से। इसको लग रहा है कि आज इसकी मम्मी अजूबा बन गई है, अजूबा इसके नजर में। कभी मैं देखो, मैं मेहंदी कितनी ध्यान से देख रहा है। दुगू क्या है, इसे चाटने की बीमारी है। क्या है दुगू? अभी बज गए शाम के 5। मैं तो वेज जी का वेट कर रही हूँ कि जल्दी से आ जाए। 7 बजे तक आएंगे, 8 बजे तक, तब मैं साड़ी वाड़ी खोल लूँगी।
डुगू डुगू। गाइस तो अब शाम के बज गए 7। शाम बोलो रात बोलो, रात नहीं तो होता शाम ही होता है। और मैंने इयररिंग्स खोल दी क्योंकि डुगू में इतना पकड़ के ज़्यादा खींच रहा था, इयररिंग्स लगा था मैं कान कर देगा। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिप्स क्योंकि पुचका को लगी है भूख। तो ये मैंने चिप्स छाँट लिया है, उसे मैं चिप्स खिला दूँगी। और मैंने सब्जी की तैयारी कर ली है, तो मैं अभी सब्जी भी जल्दी छोड़ दूँगा। डुगू यहाँ पे इतना परेशान कर देता है ना, मैं क्या बताऊँ। परेशान नहीं करता वो तो बेचारा अपना खेलता है। तो अभी मैं जल्दी सब्जी बना लेती हूँ, देखती हूँ यहाँ पे फ़ोन। और यहाँ पे अब मैं आ गई थी किचन में आलू काटने के लिए, क्योंकि आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनानी थी। तो मैं सोची कि चलो 2 आदमी हैं और आज मैं ज़्यादा बना भी नहीं सकती, तो मैंने कच्चा आलू इसमें डाल के बना दिया। ऐसे मैं उबाल के आलू बनाती हूँ, पत्ता गोभी में आलू छील रही थी। उसके बाद मैं आलू धोने के लिए गई। आलू धो के उसके बाद मैंने आलू काटा तो ज़्यादा गर्म हो गया था। और जब मैंने तेल में डाला तो जब मैंने कढ़ाई में डाली तो कहती है छन छन। अभी उसके बाद मैं हाथ धोने गई। आलू काटने के बाद फिर मैंने पचफोड़न निकाला, ये पचफोड़न उसमें दिया। और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो ये मैं धीरे धीरे आलू डाल रही हूँ उसमें। मैं दिखा रही हूँ कि मैं आलू डाल रही हूँ। आलू को थोड़ा सा फ्राई करके फिर मैंने उसमें पत्ता को भी डाला। मुझे लगा था आज वेज जल्दी आएंगे, लेकिन आज जो है वेज और लेट करके आ रहे हैं। 6:30 बजे किसी का कॉल आ गया था, और किसी वहीं पे ऑफलाइन ही कोई मीटिंग था उन लोगों का, तो वहाँ इधर गए। वो नहीं निकल पाए और अब 7:30 बजे से मीटिंग है। तो अब अगर वो नहीं निकल पाए 6:30 बजे, तो बोले कि अब नहीं आ पाएंगे क्योंकि 1 घंटे में मीटिंग है 7:30 बजे से, तो लेट हो जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते। मतलब टाइम पे यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, इसीलिए। और पुचकू को मैं जा रही हूँ चिप्स देने के लिए। डुगू आ जा बेटा। डुगू यहाँ पे नीचे में खेल रहा है मस्त मगन होके। मैं अपना घर दिखाऊंगी ना, दिखाती हूँ एक। ये देखो आप कितना मेहनत किया हुआ है खिलौना से, कितना इधर 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 सारा फिनिश कर दोगे ना। पहले ये खा लो फिर ब्रेड मेयोनेज़ दे देंगे, ठीक है। आज तो मुझे लगता है ये रोटी नहीं खाना। आज ये दोपहर में दूध रोटी खा लिया था, तो कहता था मुझे दूध रोटी नहीं खाना है। और सब्जी में पत्ता गोभी का बना रही हूँ, तो इसे पत्ता गोभी पसंद नहीं है, तो ये नहीं खाएगा। तो मैं आटा यहाँ पे निकाल के रखी हूँ। आटा भी कम ही जाती हूँ, आटा लगा देती हूँ, मतलब गूँथ के रख देती हूँ, रोटी बना के रख देती हूँ। अगर मैं सो भी गई, बेजी को आते आते मुझे लगता है 9 साढ़े 9 बज जाएगा। अगर मैं सो भी गई तो कोई बात नहीं, अगर बना हुआ रहेगा तो ये लोग बना के खा सकते हैं। क्या बोलती हूँ यार मैं, अगर बना हुआ होगा तो ये लोग निकाल के भी खा सकते हैं। तो और फिर मैं जल्दी से खोलूँ। मुझे इतनी ज़्यादा ये हो रही है ना इचिंग, क्या बताऊँ, मुझे बहुत हो जाती है वो। तो मैंने पत्ता को भी भूज कढ़ाई में छोड़ दिया है। चल मैंने आलू मतलब ऐसे भूज लिया, कच्ची आलू थी नहीं कर पाई। ऐसे पत्ता को बनाती हूँ तो मैं उबाल के आलू देती हूँ, उसमें बता दी मैं से रख दिया है। आटा भी भून कर दिया है। अब रोटी बना दूँगी जल्दी जल्दी और फिर ख़त्म। अभी तक तो खैर टच भगवान बहुत अच्छा ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब लगेगा भी नहीं क्योंकि 7:30 बज चुका है, 7:15 हो चुका है और 7:15। और अब तो सोने का ही काम करना है, बस जल्दी से रोटी सब्जी। और डुगू भी तो आज जल्दी सो जाए, जल्दी क्या उसका टाइम है 8 बजे तक में सो जाता है डुगू। टाइम नहीं है, कभी कभी 10-11 बजे भी सोता है, लेकिन उसके सुबह के नींद पर डिपेंड करता है कि सुबह वो किस तरह से सोया है, फिर उसी हिसाब से सोता है। तो सुबह तो वो थोड़ा कम ही सोया है आज, तो अब वो रात में जल्दी सो जाएगा। तो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे, किचन पहले समेट लेती हूँ। गाइस तो मैंने सारी चेंज कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मुझे रोटी बनानी थी। देखो आटा वाला हाथ, रोटी बनानी थी, तो फिर मैंने इसलिए सारी जल्दी चेंज कर लिया मैंने। और मेरी रोटी भी यहाँ पे बन के तैयार है और सब्जी भी यहाँ पे बन के तैयार है। अब टुगू को सागर रखा हुआ है, हो सकता है उसे भी नींद आ रही है। 7:30 पौने 8 हो गया है, 8 बजे मैंने भी 10 मिनट बाकी है। बीजी का भी कॉल आया था, कह रहे थे तो नहीं छोड़ दो, खाना मत बनाना, हम लोग आज बाहर से खाना लेके आएंगे, खा लेंगे। लेकिन मैंने कहा कि खाना बन के रेडी भी हो गया। जब मैं कर पा रही हूँ तो मैंने कर लिया। अगर मुझे ज़्यादा लगता तबीयत ठीक नहीं लगता तो अगर नहीं बना पाती तो मैं ज़बरदस्ती नहीं बनाती ना। जब मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ तो मैंने कर दिया। और अब कुछ काम है नहीं, पुचका भी खाना खा चुका, डुका भी दूध पी लिया है
अब उससे भी हो गया। मैं मिलती हूँ पंखे में जाकर, थोड़ी हवा खाती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो अभी बज गए हैं 8:30। अब मैंने वीर जी को मैसेज किया था, तो उनका मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि वो मतलब निकल गए ऑफिस से, अब 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो क्यों मुझे कैसे तार रहा है उधर से, मतलब देख रहा है उधर से। और मैंने रोटी सब्जी सब बना दिया मैंने। अब वो लोग आएंगे तो मैं सो जाऊंगी। मैं बस डुगू को सोने का वेट कर रही हूँ, क्योंकि डुगू जो है अभी तक सोया नहीं है, खेल रहा है। ऐसे वो सो जाता है, बट पता है बच्चे को में ना ऐसा होता है कि जहाँ कुछ हो ना तो बच्चा और बदमाशी करता। और यहाँ पे डुगू कुछ सो चुका है, कुछ नाम मेरा इतना साथ दिया कि मैं बता नहीं सकती। मतलब अब मुझे लगता है कि हाँ, कुछ का मेरा बड़ा हो गया, समझदार हो गया। मैंने उसे जैसे बताया पूजा करने के लिए, डलिया में सब कुछ देने के लिए, वो वैसे देता गया डलिया में। और सारे फल भी उसने, फ्रूट सारे धोए, नारियल सब कुछ धो के फिर डलिया में। और इतने अच्छे से वो ठेकुआ पिरकिया जो मैंने बनाया था कल, वो सारा एकदम प्लेट में, वो इतने अच्छे से प्लेट में, मतलब डलिया में इतने अच्छे से वो उसने अरेंज किया, मैं बता नहीं सकती। पान सुपारी सब कुछ उसने बहुत अच्छे से रखा। फिर मैंने कहा कि अगरबत्ती जलाना है, तो फिर सागर ने उसने अगरबत्ती पकड़ी हाथ में कुछ और सागर ने माचिस जला दी, और डुगू ने अगरबत्ती दिखा दी, मतलब घंटे बजा दी ना, इतना ज़्यादा मतलब हो गया। और आज मैंने कह दिया था कि मैं खाऊंगी नहीं, इसके पापा भी बोल के गए थे कि मम्मी आज दिन में कुछ खाएगी नहीं। तो आज मम्मी ज़्यादा परेशान मुझे वो करता भी नहीं है। उसे जब भूख या नींद आती है तब वो थोड़ा जिद्दी सा करने लगता है और रोने लगता है। तो और ऐसा आज तो मतलब शाम में थोड़ा वो हो गया था, तो मैंने कहा बेटा प्लीज़ मम्मी पास परेशान मत करो। बोला तो मम्मी मेरे साथ खेलो। मैंने बस एक बार कहा बेटा पता है ना मम्मी का फास्टिंग, मम्मी कुछ कोई बात नहीं, मैं अकेले खेल लूँगा। तो इतना ज़्यादा कर दो मेरा, मतलब आज पूरा साथ दिया है वो मेरे साथ। मतलब कि टोक नहीं रही, लेकिन मतलब सही है कुछ यार, मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हर चीज़ में कर देता है। मुझे ऐसा फील नहीं होता कि अरे बेटी नहीं है तो ऐसा वैसा, बेटा ही मेरा बेटी की तरह है, मतलब सब कुछ मम्मी का हेल्प कर देता है, तो क्या बात है। तो गाइस अब मुझे आ रहे हैं चक्कर, मुझे लग रहा है कि मैं अब सो जाऊँ। मुझे पता है मैं रोटी बना रही थी ना, तो मुझे पानी प्यास जैसा लग रहा था, मतलब पानी पी, लेकिन अब हो गया है, तो अब जल्दी से कंठ भी सूख रहे हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि सो जाऊँ। डुगू देखती हूँ कब तक सोता है, फिर मैं भी सो जाऊँगी। 8:30 ही बजे हैं। अब मैंने तो गजरा वजरा वेद जी के लिए सब लगाया था कि आएंगे तो देखेंगे, बट उनका तो 9 साढ़े 9 बज जाएगा आते आते। 1.5 घंटा 30 किलोमीटर है यहाँ से। वो दूसरी कंपनी चेंज की है, इसलिए थोड़ा दूर हो चुका है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग रूम लिए थे वहाँ से उनकी जो पहली कंपनी थी वो नज़दीक में थी। तो फिर अब दूसरी कंपनी चेंज हुई, तो फिर थोड़ा दूर हो गया। तो अब तुरंत घर चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि पुचकू का भी एडमिशन करवा चुके हैं स्कूल में, तो अब अप्रैल में ही घर हम लोग चेंज कर सकते हैं। और आइए देखो शैतान और शैतान बच्चा, शैतान बच्चा। अब वो जो डंडा आप पीछे देख रहे हो, हम लोग मच्छरदानी लगाने के लिए यूज़ करते हैं। इतना टॉयलेट किया है ना आज वो, कि मैंने अभी से थोड़ा बिना पैंट के हवा लगने के लिए छोड़ दिया। हेलो गाइस, हाय कर दो, हाय। अच्छा बाय कर दो, बाय करो। ये अपने आप को तार रहा है एकदम फ़ोन पे, इसलिए देखो। नमस्ते कर दो, नमस्ते। अब बाय कर दो, बाय। ताता कैसे लगता है, ताता कैसे लगता है, ताता ऐसे कर रहा, ऐसे बेचारा निकल रहा है। भैया कहाँ गया, भैया देखो, भैया कुछ की तरफ देख रहा है। भैया निन्नी अब ये कुछ हो गया ना, अब ये जाएगा, पुचकू को उठाता है, ये करता है। तो गाइस मैं अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोल सकती मैं, आज मेरी बहुत मतलब, नहीं तो मुझे ये देखो अब जाके उसे भी मैं पैंट बना रही थी। अभी जस्ट वे टॉयलेट किया था, मैंने इसकी पैंट चेंज की, क्योंकि थोड़ा जब ये टॉयलेट कर लेता है उसके बाद मैं इसे 1-2 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे छोड़ देती हूँ, क्योंकि हवा लगने के लिए। नहीं तो ये मेरे गजरा का इसे इस सबसे बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, पूरा बेड गंदा कर देगा ये। तो गाइस मैं यहीं पे ये ब्लॉग को एंड करती हूँ। मुझे आ रही है प्यास भूख सब आ रहे हैं।
पता है मुझे नींद भी नहीं आने वाली है, मुझे पता है। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग, और आप सबको तीज की बहुत बहुत बधाई हो। सबका सुहाग बना रहे, शिव जी सब पे कृपा बनाए रखे। मम्मी को आंधी कान सब बना दिया। तो गाइस ब्लॉग करते हैं पे एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलें। बाय बाय। बाय बाय कर दो, बाय करो, बाय करो, जल्दी से बाय करो, बाय करो। अरे बाय करना, बाय गाइस।